अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। गौमाता की सेवा के साथ संस्कृति से परिचित करवाना ही उद्देश्य। शिवा शिक्षा सदन स्कूल में स्थापित किया रोटी बॉक्स। प्रतिदिन रोटियां एकत्रित कर गौशालाओं में पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और साथी फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा कि विद्यार्थियों को गौमाता की सेवा के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। वर्तमान भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी सामाजिक विषयों से हटती जा रही है। ऐसे में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को आगे लाकर युवा वर्ग को नई दिशा देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध युवा हमारे देश और समाज को मजबूत बनाने का काम करेंगे। स्कूल पहुंचने पर राजीव जैन का स्कूल प्रबंधन की तरफ से फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत एक भजन प्रस्तुत किया, जिस पर विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से छात्रों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसका भाजपा नेता राजीव जैन ने अवलोकन किया और बच्चों को आशीर्वाद देकर उनका हौसला बढ़ाया। शनिवार को साथी फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव जैन ने देवनगर स्थित शिवा शिक्षा सदन स्कूल प्रबंधन और समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर रोटी बॉक्स स्थापित किया। जैन ने स्कूली विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पहली रोटी गाय को इसी उद्देश्य को लेकर युवा पीढ़ी को गौमाता की सेवा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहन करना है। गाय हमारी संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि साथी फाउंडेशन द्वारा भी एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें स्कूलों में जाकर रोटी बॉक्स स्थापित किए जा रहे हैं। इस मुहिम में बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि वो गाय के लिए पहली रोटी लाएं, ताकि गाय के प्रति उसकी भावना जुड़ सके। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि स्कूलों में बॉक्स स्थापित करने के पीछे पुनीत उद्देश्य है कि स्कूली विद्यार्थियों को गौमाता की सेवा के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों को अभी से इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं कि वे गौमाता का आदर सत्कार और सेवा करें। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने घर से एक रोटी लाकर बॉक्स में डालें। इस मौके पर स्कूल संचालक वीरेंद्र बंसल के बेटे अरुण बंसल, स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। आप सब जानते हैं कि गौ माता हमारी जो है प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है और गौ माता संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। आप सब देखते हैं अपने घरों में कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो घर में हमारी माताएं जो है सबसे पहला भोजन निकालती है गाय के लिए और रोजाना जब रोटी बनाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की निकालती है। इसलिए गाय को जो है बहुत ही हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्सर जो है हम गाय की पूजा भी करते हैं और कहते हैं कि आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को गाय सबसे प्रिय थी और उनके चित्र में हमेशा जो है गाय उनके साथ रहती है। और आज आवश्यकता इसी बात की है कि हमारे हर देश के नागरिक को भारत की संस्कृति से प्यार हो, भारत के संस्कार उनके अंदर हो और जो हमारा प्राचीन जो है सनातन धर्म है उसको हम जो है जहां भी जाए अपने साथ लेकर जाए। कहते हैं कि आज कोई भी देश कितनी भी प्रगति कर ले, अगर वहां के नागरिक के अंदर संस्कार नहीं है, अपने देश की संस्कृति से प्यार नहीं है, तो उस प्रगति के कोई अर्थ नहीं होते। अगर आप अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रशिया, बहुत से ऐसे देशों को देखेंगे जो अपने आप को प्रगतिशील देश कहलाते हैं, प्रगति वाले देश है, प्रगति जिनकी हो चुकी है, डेवलप्ड कंट्री है, और उन कंट्रीज में वहां के नागरिकों में जो है कोई संस्कार देखने को नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई देश आगे बढ़ता है, और भारत जो है आज
इसीलिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो है प्राचीन संस्कृति आज भी जिंदा है, इतने वर्षों के बाद भी जिंदा है। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत से हमले हुए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति जो है यूं की यूं जिंदा है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आज ये अभियान हमने साथी फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया है कि घर में पहली रोटी गाय की, और वो गाय की रोटी कई कई दिन जो है, क्योंकि गली में पहले मोहल्लों में गाय आती थी, उसको हम दे देते थे, लेकिन आज किसी को कहो कि भाई गाय को रोटी दे के आनी है तो 1.5-2 किलोमीटर आप घूम आओ तो गाय आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि कुछ जो है गौशालाएं जो गलियों में घूमती थी उनको जो है गौशालाओं में भेज दिया गया है, और वो रोटी जो है 2-2, 3-3 दिन पड़ी रहती है। और उसके साथ साथ अक्सर ये होता है कि रोटी बना दी, पॉलीथीन की थैली में डाल दी, और वो हम ले जाकर जो है यूं की यूं जल्दी जल्दी में गाय दिखी पॉलीथीन की थैली समेत रख दी। गाय जो है पॉलीथीन की थैली को खोल नहीं सकती, वो पॉलीथीन की थैली समेत जो है उस रोटी को खा जाती है और बीमार हो जाती है। इसलिए, और सब जानते हैं कि गाय जो है का दूध भी अमृत है, गाय का जो है मूत्र जो है जिससे बहुत बीमारियों का इलाज होता है। आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे तो बहुत सी बीमारियों का इलाज जो है केवल गौमूत्र की दवाइयों से होता है। और उसके साथ साथ गौ माता की सेवा करना, उससे जो है हमें आशीर्वाद मिलता है, हम अपने जीवन के उद्देश्यों में सफल होते हैं, और हमारे जो है पापों की जो है मुक्ति गौ माता की सेवा करने से मिलती है। इसलिए गौ माता का आशीर्वाद हमें मिले, हमने एक पहल शुरू की है कि ये साथी फाउंडेशन की तरफ से कि आप जो है घर से अपने गाय के लिए जो है पहली रोटी जो गाय की आपकी मम्मी ने, माता ने बनाई है, उसको लेकर आए और इस बॉक्स में जो है समर्पित करें, और हम जो है इन रोटियों को गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। और गौशालाओं में भी क्या होता है कि जिस दिन कोई पर्व हो, त्योहार हो, उस दिन तो सब लोग जो है गाय को चारा देने पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस दिन जो है बाकी दिन जो है गाय को पूरा चारा नहीं मिल पाता, पूरा भोजन नहीं मिल पाता। इस दृष्टि से जो है ये हमारी जो है पहल, मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से ये जो है जो हमारी जो है ये पहल सफल होगी। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने घर में जाकर जो है इस अभियान की चर्चा करें और अपनी मम्मी से ये पहली रोटी जो है गाय के नाम की लाकर स्कूल में ये बॉक्स जो है रख दिया जाएगा, इसमें आप जो है समर्पित करें। और सभी स्टाफ मेंबर से भी मेरा अनुरोध है कि ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए भी है कि आप भी अपनी पहली रोटी लाएं और गाय की जो है इसमें समर्पित करें, और आपके देखते देखते जो है बच्चे भी उसी जो है लक्ष्य कदम पर चलेंगे, उसी पत्तियों पर चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये अभियान भी सफल होगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। मैं इस अभियान के तहत जो है स्कूल में आज बच्चों को गौ माता की सेवा करने के लिए, इस सनातन धर्म के संस्कारों से, संस्कृति से जुड़ने के लिए, और गौ माता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर जो है संबोधन करने के लिए स्कूल में पहुँचे हैं। और ये अभियान जो है हमने हर स्कूल में शुरू किया, क्योंकि अक्सर जो है पहली रोटी गाय की घर में बनती है, लेकिन वो गाय तक पहुंच नहीं पाती, और उस गाय तक पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चे अपने घर से पहली रोटी गाय की यहाँ पर लेकर आएंगे और जो बॉक्स हमने रखवाए हैं उसमें समर्पित करेंगे, और हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ता जो है उन गौशालाओं में पहुँचाने का काम करेंगे जहाँ पर जो है चारे की कमी रहती है। और इससे जो है, क्योंकि गौ को जो है हमने माता का दर्जा दिया है, हमारे धर्म की प्रतीक है, संस्कृति की प्रतीक है, और भगवान श्री कृष्ण को जो है सबसे प्रिय जो है गाय थी, और गाय का दूध हमारे जीवन में जो है अमृत है, गाय का मूत्र जो है औषधियों में काम आता है। तो इसलिए जो है गौ माता की सेवा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, गाय माता का आशीर्वाद मिलता है, हमारा जीवन सफल होता है। जय गौ माता। ये हमारे लिए भगवान का कोई संदेश
होता है जब कोई नेता, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में काम कर रहा हो, और वो किसी इस तरीके के संस्कार से युक्त जो है मिशन को चालू करता है और उसमें हमारे को सहभागी बनाने का मौका देता है, तो हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत धन्यवादी हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि गौ माता की सेवा में किसी तरीके से कोई कमी नहीं रहेगी। शिवा शिक्षा सदन का हर एक मेरा साथी अध्यापकगण और हर एक बच्चा हर तरीके से गौ माता के लिए हर समय समर्पित है। क्या हम हैं? पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।